विपक्षी एकता की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए नीतीश कुमार आज ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से मुलाकात कर रहे हैं। हमारे साथ हैं जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी। सर, ये इसका अंजाम क्या आपको लगता है कि जो एक विपक्षी एकता का अम्ब्रेला है उसको तैयार करने में मदद मिलेगी इन मुलाकातों से? देखिए, हमारा एनडीए से जब गठबंधन टूटा है तो विपक्ष में एक नया जोश पैदा हुआ, लेकिन कांग्रेस पार्टी के आंतरिक चुनाव के चलते और राहुल जी की यात्रा के चलते ये सब मामले शांत पड़ गए। पिछले दिनों खड़गे जी के फोन के बाद नीतीश जी दिल्ली आए। उन्होंने कांग्रेसी और गैर कांग्रेसी सभी नेताओं से संपर्क किया। एक तो हम बहुत स्पष्ट कर दें, नीतीश कुमार जी का जो फॉर्मूला अपोजिशन यूनिटी का है 2024, वो कांग्रेस से भी भिन्न है और क्षेत्रीय दलों से भी भिन्न है। क्या है वो? वो चाहते हैं कि बीजेपी के एक उम्मीदवार के मुकाबले में गैर बीजेपी दलों का भी एक उम्मीदवार हो। उनका मानना है कि कांग्रेस पार्टी को विश्वास में लिए बगैर, केंद्रित किए बगैर कोई सार्थक विकल्प नहीं बन सकता, नंबर एक। नंबर दो, जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी भी एक महती भूमिका है, उनको नज़रअंदाज करके भी कोई वायबल अल्टरनेटिव नहीं बनता है। लिहाजा जहां वो कांग्रेस को भी फोकस में रखते हैं, तो जो राज्यों में छत्रप हैं उन्होंने जो अपना स्पेस एक पॉलिटिक्स में बनाया है उसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लिहाजा उन्होंने जहां एक तरफ वामपंथी दलों से, और उसके लिए उन्होंने जो बिहार में कर दिखाया है वही देश का मॉडल है, जहां पर हमने अपने 18 साल के रिश्ते जो खराब थे आरजेडी के साथ उनको ठीक किया। हम 50 साल से कांग्रेस के विरुद्ध लड़ रहे थे, हमने उसको फुल स्टॉप लगाया। और बिहार में आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई, एमएल जो कहते थे कि राज सत्ता का जन्म बंदूक की नोक से होता है, उन और जीतन राम मांझी जी की पार्टी को लेकर के ये बनाया है 7 दलों का मोर्चा और दिलों का भी मोर्चा। नहीं, लेकिन त्यागी जी, आपने जो फॉर्मूला बताया नीतीश जी का, उसमें तो एक समस्या ये है कि कांग्रेस कई राज्यों में, खासकर उन राज्यों में जहां रीजनल फोर्सेस काफ़ी मजबूत हैं, वहां तो है ही नहीं फोर्स के तौर पे, तो वहां तो कांग्रेस की सीटें कम हो जाएंगी काफ़ी। क्या कांग्रेस इसके लिए तैयार होगी? कांग्रेस पार्टी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। उनके नेता दर्जन बार ये सार्वजनिक तौर पे घोषणा कर चुके हैं कि वो मोदी सरकार के विरुद्ध, भाजपा सरकार के विरुद्ध एक बड़े विपक्षी मोर्चे के गठन के पक्षधर हैं। लिहाजा कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो अनआंसर्ड हैं, जैसे नेता कौन होगा, जैसे प्रधानमंत्री कौन होगा। तो प्रधानमंत्री का पद रिक्त करने के लिए ही हम इकट्ठे हैं, तो होगा तो फिर उसके बाद तय करेंगे। लिहाजा इन सवालों पर हमारा जोर नहीं है, हमारा जोर नीतीश फॉर्मूले पर है। और हमें उम्मीद है क्षेत्रीय दल भी लचीले बनेंगे और कांग्रेस पार्टी भी लचीली बनेगी। इसमें लेकिन आखिरी सवाल, इसमें एक अंतर्विरोध ये भी है कि कई राज्यों में, जैसे ममता बनर्जी हैं, अखिलेश यादव हैं, इन लोगों ने एक तरह से साफ तौर पे ही कह दिया है कि वो कांग्रेस के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं त्यागी जी, और इसीलिए नीतीश कुमार को ये काम सौंपा गया, वो कांग्रेस से बात करने तक को नहीं तैयार। ये दल जब श्री राहुल गांधी की सदस्यता गई, जब उनके मकान पर धावा बोला गया, सारे विपक्षी दल जिनका आप नाम ले रहे हैं वो कांग्रेस के साथ खड़े थे। जिस समय केजरीवाल जी पर प्रहार हुआ, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया, उनमें खड़गे जी सबसे पहले नेता थे जिन्होंने बयान दिया। तो हम कम से कम जेडीयू के जो लोग हैं वो सकारात्मक हैं और हमें उम्मीद है कि इसमें नीतीश फॉर्मूले को सफलता मिलेगी। क्या नीतीश कुमार संयोजक बनाए जाएंगे? यूपीए की बड़ी चर्चा थी उसकी। ये सभी दलों की आम सहमति के ऊपर निर्भर करता है। वैसे समन्वय का काम वो पहले ही कर चुके हैं। प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे? ये सवाल बहुत पुराना है, फिर से मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि इसका मैं जवाब दे चुका। ये हमारी रैंक एंड फाइल में फूट डालने के लिए, बंटवारा डालने के लिए ऐसे सवाल किए जाते हैं। यद्यपि नीतीश कुमार जी उन सभी गुणों से संपन्न हैं जो किसी प्रधानमंत्री में होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जो मुहिम है, केसी त्यागी को ये विश्वास है कि जो मुलाकातें हो रही हैं उसका परिणाम निकलेगा, क्योंकि सभी दल इस बार बीजेपी के खिलाफ एक होने को तैयार हैं।
कैमरामैन अरविंद के साथ प्रशांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली।